नमस्कार, मैं हुरिया सिंह। आप देख रहे हैं हेल्पलाइन न्यूज। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता आमिर बैग की यह रिपोर्ट। जयपुर में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार सामाजिक न्याय संगठन यानी आईएचआरजेओ ने मैटर होम लोन्स इंडिया लिमिटेड से जुड़े कथित वित्तीय और प्रशासनिक मामलों की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर नीरज सिंह का कहना है कि कंपनी के खिलाफ मिल रही शिकायतों और उपलब्ध तथ्यों से कई गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं, जिनकी निष्पक्ष और व्यापक जांच आवश्यक है। डॉक्टर नीरज सिंह के अनुसार कई निवेशकों ने आरोप लगाया है कि उनकी जमा की गई राशि कंपनी के रिकॉर्ड में प्रदर्शित नहीं की गई। वहीं कुछ मामलों की सुनवाई विभिन्न न्यायिक मंचों पर भी चल रही है। संगठन ने कंपनी में कथित वित्तीय अनियमितताओं, फंड के दुरुपयोग और कंपनी फंड के कथित ट्रांसफर जैसे मामलों की जांच की मांग उठाई है। इसके अलावा ग्राहकों के मूल संपत्ति दस्तावेजों के गायब होने और विभिन्न थानों में दर्ज एफआईआर को भी गंभीर विषय बताते हुए जांच एजेंसियों से कार्रवाई की अपील की गई है। संगठन ने यह भी आरोप लगाया है कि कंपनी में हुए कथित वित्तीय नुकसान को नई कंपनी स्टडी फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से समायोजित करने का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि इन आरोपों पर संबंधित कंपनियों की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। आरोपों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि होना अभी बाकी है। आईएचआरजेओ ने केंद्र और राज्य सरकार के साथ साथ वित्तीय नियामक संस्थाओं और जांच एजेंसियों से सभी आरोपों की गहन जांच कर दोषियों के खिलाफ आवश्यक कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करने की मांग की है। फिलहाल ये मामला जांच की मांग और लगाए गए आरोपों तक सीमित है। संबंधित एजेंसियों की कार्रवाई और जांच के बाद ही पूरे मामले की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। नीरज सिंह अलवर, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार सामाजिक न्याय संगठन में राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और मेरा जो मुख्य काम है वो परिवारों पे काम करना है। जो भी पीड़ित होता है, हमारी संस्था उन पीड़ितों की मदद करती है, उनको संज्ञान में लेके हमारा काम है P3 का, पब्लिक प्रोसेस पावर, यानी कि पावर के साथ पब्लिक को जोड़ना, ये हमारा काम है। यानी कि पब्लिक को न्याय दिलाना, पीड़ितों को न्याय दिलाना हमारा मेन काम है। ये मुद्दा संज्ञान में आते ही मैंने इस पर कार्रवाई शुरू करी। मेंटोर होम लोन फाइनेंस लिमिटेड, ये लोग इतनी गफलत कर रहे हैं कि मुझे लगता है ये कंपनी दिवालिया घोषित करके ये लोग भागेंगे और आम जनता को ये फंसा देंगे। जो आम जनता 4-4, 5-5 लाख का लोन लेके बैठी हुई है, वो बिल्कुल मझधार में खड़ी हो जाएगी, उनके पास कोई चारा नहीं रहेगा। तो आपके माध्यम से मैं प्रशासन को, आरबीआई को, पुलिस प्रशासन को, सबको मैं ये कहना चाहता हूँ, सरकार को कहना चाहता हूँ कि ऐसी कंपनी या इस कंपनी में कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे पीड़ितों को न्याय मिले। अभी तक मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब को भी मैंने मेल किया है, मैंने आरबीआई में भी शिकायत करी है, मैंने फाइनेंस मिनिस्ट्री में भी शिकायत करी है। संबंधित जहाँ जहाँ मैं शिकायत कर सकता हूँ वहाँ करिए, और मैं जब तक पीछा नहीं छोड़ूंगा जब तक कि सॉल्यूशन नहीं मिले। सर, मेरे को कराने की ज़रूरत नहीं है, कस्टमर करा रहे हैं, कस्टमर करा रहे हैं सर। अब तो मुझे तो कहीं कराने की, मैंने अभी 3 जगह मैंने अभी भेजा है, ये देखिए आप, मैंने 3 जगह मेल किया है, प्रूफ दे रहा हूँ आपको। एक तो डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, दूसरा द गवर्नर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जी मैंने यहाँ पे भी शिकायत करी है। तीसरा प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में भी मैंने शिकायत करी। और ये एक ही कंपनी नहीं है सर, क्योंकि 80% जो लोग हैं वो 15 से 40 हज़ार रुपये कमाने वाले हैं। अगर वो अपनी बच्ची की शादी भी करते हैं तो 4 से 5 लाख रुपए की उनकी आवश्यकता होती है, तो वो ऐसे कंपनियों के मायाजाल में फंस जाते हैं। और जब वो उनके पास कोई निवारण नहीं होता तो वो अपने परिवार को अकेला छोड़ के चले जाते हैं, और इन जैसे लोग उस मकान पे कब्जा करते हैं जो मकान उनका है ही नहीं। मात्र आप ये मान के चलना कि 60% लोन चुकाने के बाद ये लोग कब्जा करते हैं उस मकान पर। अभी तक कितने कब्जे? बहुत कर दिए, आप निकालिए आरटीआई के माध्यम से। ये देखिए ना, मैं आपको 240 की तो लिस्ट दे रहा हूँ, ये दे रहा हूँ। ये डीआरटी में केस चल रहे हैं, कौन डीआरटी में केस चल रही है, जो पीड़ित हैं। कोई पीड़ित व्यक्ति अभी आया? आ ही रहे हैं, जब भी तो मेरे पास लिस्ट आई नहीं, इस समय तो नहीं है मेरे पास, तो बहुत सारी है सर लिस्ट। मैं तो काम कर रहा हूँ करीब 6 महीने से इस केस में।
आज जाके मैंने अपना मानस बनाया कि मैं आप लोगों को मेरी व्यथा जो है वो साझा कर सकूं। आपके माध्यम से प्रशासन तक हमारी बात पहुंच जाए। बस हम तो ये चाहते हैं कि ऐसी कंपनियों में और इस कंपनी में सख्त से सख्त कार्रवाई हो जाए और जो आम नागरिक है उसको न्याय मिल जाए। सिंपल सी बात है, हमारा और कोई दूसरा औचित्य है नहीं। मैं करीब 10 साल से सेवा कर रहा हूँ इस संगठन के माध्यम से और मैंने बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों को बंद करवाया है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करें। मिलते हैं अगली खबर में, तब तक के लिए धन्यवाद।